जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ग़ुलाम मोहम्मद मरी अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक पॉइंट के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और पसंद भी करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। हम फ़िलहाल HCF कर रहे हैं। तो कुछ दोस्तों ने कमेंट में लिखा है कि HCF और LCM का बुनियादी फ़र्क, उनमें बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या है वो बता दें। इंशाल्लाह वो जब हम LCM में आएंगे तो वो भी बता देंगे कि HCF और LCM में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो HCF के अभी फ़िलहाल आज हम आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं। HCF में जो है वो पहले हमने इस्तेमाल किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फिर हमने डिवीज़न मेथड यूज़ किया था। आज हम उसका करेंगे ट्री मेथड। ये आखिरी मेथड है, 3 तरीके हैं उसके, तो ये आखिरी ट्री मेथड यानी दरख्त का तरीका। तो इसमें एक ट्री किस्म की एक शेप बनती है, तो फिर उससे जो है ना इसकी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल आता है। तो इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि HCF आप जिस भी मर्ज़ी तरीके से कर लें, जवाब सबका एक आना चाहिए। ये बात मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में लेसन नंबर 1 हम कर रहे थे, उसमें मैंने जो है वो एक सवाल किया था कि 15 और 18 और 56 यानी 56, इनका हमने HCF निकाला था। और इनका HCF हमने निकाला था पहले निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और फिर निकाला था डिवीज़न मेथड से, और फिर निकाला है, आज हम निकालेंगे ट्री मेथड से। असल में एक सवाल को हल करने का मकसद ये है कि ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर भी हो जाए कि HCF आप जिस भी तरीके से निकालें वो एक निकल आता है। वरना अगर कोई दूसरा सवाल हल करना हुआ, किसी दोस्त को ज़रूरत हुई दूसरे सवाल की, तो वो सवाल मेंशन कर ले, इंशाल्लाह उसका भी हम HCF निकालेंगे। तो आइए हम ट्री मेथड में अभी इसका हल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 15 को लेते हैं। ट्री मेथड में बिल्कुल भी तरीक़ेकार यही है। अब आप देखें कि 15 जो है वो 2 के टेबल पर नहीं जा सकता, लिहाजा इसको हम छोटा टेबल 2 के बाद 3 है, 3 के टेबल में करेंगे। यानी 3 का पहाड़ा हम कितने तक पढ़ें जो 15 आ जाए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौके 12, 3 पंजा 15, तो वो 5 इधर आएगा। अब 5 का पहाड़ा कितने तक पढ़ें कि 5 आ जाए, तो ये ज़ाहिर है एक ही है, प्राइम नंबर है। 5 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे, 1 आ जाएगा, और 1 का पहाड़ा फिर हम 1 तक पढ़ेंगे। तो इसमें यह है कि दरमियान में अगर आप ज़रब डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इस तरह ये हो गया इसकी फैक्टराइजेशन। अब हम 18 को देखते हैं। 18 जो है वो ये इवन नंबर है, तो लिहाजा ये इवन में 2 पे तकसीम होगा। 2, 9, 18, और अब ये क्योंकि अब इवन नहीं है, ऑड है, और ऑड जो है वो 2 पर नहीं जाता, तो इसके लिए हमें कोई और टेबल, तो 2 के बाद जो बड़ा टेबल है वो 3 है। 3 तिया 9, तिया 9। अब जो है वो सिर्फ 3 बच गया है, तो इसका मतलब है कि ये 3 इक्का 3, यानी 3 इक्का 3, 3 तिया 9,
और 9 दूना 18, यानी इस तरह अगर आप इसको क्रॉस चेक करें कि समझ आ गई है, तो इस तरह अगर आप इसको दरमियान में ज़रब दें, यहाँ से अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ से आएगा कि 3 का 3, फिर 9, फिर 18, यानी इसको अगर आप इस तरह मल्टीप्लाई करें दोबारा रीचेक करने के लिए कि 3 का 3, 3 थिया 9, 9 दूना 18, तो फिर आपका दोबारा 18 आ गया। अब रह गया 56, अब हम 56 को लाएंगे। इसको असल में ट्री मेथड कहते हैं इसलिए कि ये जो है वो ट्री की तरह है, अभी ये दरख्त की तरह बन रहा है, इसलिए इसको ट्री मेथड कहते हैं, वरना तरीक़ेकार बिल्कुल वो पहले वाला ही है। ये 2 पर जाएगा, 2 दूना 4, और फिर वही ये 16 2 8 16, यानी 28 दूना 56 या 2 56 28, फिर अभी दोबारा ये 2 पर जाएगा, तो 2 2 1 का 2, और 2 चौके 8, यानी 14, यानी 28 दूना, यानी 14 दूना 28। इसी तरह फिर अगर आप 2 पर दोबारा इसको ले जाना चाहें, 2 7 14 हो जाएगा, 2 7 14। तो इसी तरह अब ये 7 1 का 7, तो बाकी बचेगा 1, तो मतलब हुआ यूँ कि 2 1 का 2, 2 7 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56। तो ये हमारा ट्री मेथड हो गया। अब हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। इनकी फैक्टराइजेशन उन्हीं टर्म्स को देखेंगे। अब पहले देखें, हमारे पास था 15, को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 15 के 3 5 और 1 था, 3 5 बाय 1। अब हम 18 के देखते हैं। 18 के हमारे पास है 2 3 और 3 और 1, 2 3 3 और 1। इसके अलावा हम देखते हैं कि अभी हमारे पास 56 है, तो 56 में हम अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है, 2 2 ये 2 7 और 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इसमें अभी आप देखेंगे कि असल में इसको आप पहले से चेक किया करें ताकि एक अंदाज़ा हो जाए। पहले वाले में 3 है, दूसरे वाले में है तो तीसरे में नहीं है, इसमें 5 है तो इधर और 5 कहीं नहीं है, इसमें 1 है तो ये सब में 1 है। इसका अभी आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1, यानी इससे आप ये अंदाज़ा करें तो ये अभी सवाल में HCF जो है 1 आया है, तमाम सबका HCF बराबर आ गया, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, अभी मेरा एक सवाल है कि एक डिजिट है, 2 डिजिट हैं, उन दोनों का मजमुआ जो है वो 152 आता है, और वो 2 डिजिट्स हैं दोनों, यानी 2 अदद हैं और दोनों 2 डिजिट्स में रखते हैं, सॉरी 3 अदद हैं, 3 अदद हैं, यानी उस हर अदद में 2 डिजिट्स हैं, यानी फिगर 3 है और 2 डिजिट्स के 3 फिगर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
10 10 10। तो इस तरह 2 डिजिट्स के 3 जो है वो डिजिट्स हैं। अब उनको अगर हम जमा करें तो 152 आता है, और अगर हम उनका HCF निकालें तो उसका HCF आता है 8। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे बताएं कि ये कौन कौन से 3 अदद हैं जिनको हम जमा करें तो 152 आता है, और उनका HCF निकालें तो 8 आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और तमाम दोस्त अपना कमेंट्स और राय दिया करें। जो चीज़ बुरी लगे तो वो बता दिया करें, मेरी कोई कमज़ोरी हो तो उसको ज़ाहिर कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब का इंतज़ार रहेगा।